हेलो दोस्तों। आज जो बातें मैं कहने वाली हूँ उसे आप अपनी आत्मा से सुनिए, समझिए। तो दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड सडनली लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से हम ध्यान यात्रा में आ जाते हैं। जीवन में कोई भी ऐसा दुख, कोई भी ऐसी घटना जो हमें बार बार पुश करती है कि अब तुम्हें मेडिटेशन करना ही होगा, एंड डेफिनेटली हम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा वो दुख, हमारा वो दर्द, हमारी वो तकलीफ जो हमें रुलाती थी उससे हम बाहर आ जाएं। तो मेडिटेशन करने के बाद हमें कैसा लगता है? डेफिनेटली बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा लगने लगता है सब कुछ। ऐसा लगता है मानो सडनली पूरी दुनिया अच्छी हो गई है। ऐसा लगता है एक नई लाइफ मिल गई है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से स्टार्ट होती है मृत्यु। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो दोस्तों, सब कुछ मैं आपको आज अच्छे से समझाने वाली हूँ, डोंट वरी। मृत्यु यानी डेथ। अब यहाँ किसकी डेथ होती है? तो दोस्तों, आंसर है हमारे ईगो की, हमारे अहंकार की। जी हाँ दोस्तों, जब हम ध्यान यात्रा में आते हैं तो चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी, हमारी ईगो डेथ होनी ही है, हमारे अहंकार की मृत्यु होनी ही है। जैसे घनी काली रात के बाद सुबह का आना तय है, ठीक वैसे ही हमारे अहंकार की मृत्यु तय है। तो अगर आप ध्यानी हो या अभी आपने नया नया मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो आपको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए मेडिटेशन में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत अच्छा फील होता है आफ्टर डूइंग मेडिटेशन, बट बाद में क्या होता है, जैसे ही उनकी ईगो डेथ स्टार्ट होती है या जैसे ही यात्रा का अगला पड़ाव आता है, लोग गिव अप कर देते हैं। जब बात अहंकार पर आती है या जब एक एक करके आपके अंदर की सारी गंदगियां बाहर आने लगती हैं, तो हम ये सारी चीज़ें एकदम से हैंडल नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यार, मैंने तो सुना था कि मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा फील होता है, फिर मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा? फिर से वही सब स्टार्ट हो गया, फिर से वही सब पैटर्न रिपीट हो गया। बट अंडरस्टैंड डियर, ईगो डेथ तो होनी ही है, अहंकार को तो मिटना ही होगा, तभी आपकी सोल प्योर बन पाएगी। आपको चाहिए कि आपकी परेशानी, आपका दर्द दूर हो जाए, पर भगवान को ये चाहिए कि न सिर्फ आपका दर्द और परेशानी दूर हो, बल्कि आप शुद्ध आत्मा भी बनो, प्योर सोल बनो। डिवाइन को अपनी प्योरिटी चाहिए है, और इसी प्योरिटी के लिए हमारे अंधकार का खत्म होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डिवाइन को चाहिए कि हम प्योर सोल बने, उनको हमारी प्योरिटी चाहिए है, और ये प्रोसेस सबके साथ होनी है। आज आप ध्यान कर रहे हो, यू आर ब्लेस्ड कि आपकी ईगो डेथ हो रही है। यू आर ब्लेस्ड कि आज आपके आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे तो और भी लोगों की कतार लगी है, और ये लंबी कतार है। बाद में बाकी लोगों को भी ऐसी ही ध्यान यात्रा में आना है, ऐसी ही यात्रा दी जाएगी। बाकियों को भी अवेकन होना है, जागना है, ताकि वो भी ध्यान यात्रा में आके मुक्ति के मार्ग को अपना सके। तो आप देखो कि आप तो कतार में आगे खड़े हो, फिर तिल तिल कर आपके अहंकार की मृत्यु अगर हो भी रही है तो कैसा डर? आपके आगे तो परमात्मा खड़े हैं आपको गले से लगाने के लिए, फिर ईगो डेथ से कैसा डर? हाँ, माना कि जब हमारी ईगो डेथ होती है तो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, हमारे आंसू गिरते हैं, हमें ट्रिगर किया जाता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया हम पर चढ़ी हुई है। बहुत सारे रिश्ते बस अचानक से टूट जाते हैं, अचानक से लोग हमें छोड़कर जाने लगते हैं, अचानक से दोस्त बदल जाते हैं, अचानक से हमारा वो कंफर्ट जोन चला जाता है जिसे हम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या भगवान को मजा आता है ये सब करके? नो डियर,
भगवान को भी तकलीफ होती है आपकी तकलीफ देखकर। पर अगर भगवान को आपको सोना बनाना है तो आपको धधकती आग में तपोना ही होगा, तभी आप सोना बन पाओगे। और वीकेंड से तभी आप प्योर सोल बन पाओगे। अंडरस्टैंड कि भगवान को आपकी प्योरिटी चाहिए। भगवान चाहते हैं कि आप शुद्ध आत्मा बनो और आप ये चीज़ समझ नहीं पाते, बीच में ही मेडिटेशन छोड़ देते हैं। अब सवाल उठता है कि भगवान को क्यों चाहिए कि आप प्योर सोल बनो? तो दोस्तों, इसका जवाब है मुक्ति। भगवान चाहते हैं कि आप इस सांसारिक मोह माया से परे हो जाओ ताकि जीते जी आपको मोक्ष मिले। भगवान चाहते हैं कि आप इस 3D मैट्रिक्स से आज़ाद हो जाओ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच, अहंकार की बेड़ियों से मुक्त हो जाओ, ताकि आप परमात्मा का हाथ थाम सको, ताकि आप मुक्त हो सको, ताकि आप जीते जी इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सको और जीते जी यहाँ मोक्ष को प्राप्त कर सको। तो सोचिए दोस्तों, भगवान कितने आतुर हैं आपसे मिलने के लिए, आपको गले लगाने के लिए, और एक आप हैं कि यहाँ की मोह माया में ही उलझ कर रह जाते हैं। आपको यहाँ का कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, यहाँ की माया अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगता है यहाँ का सुख, तरह तरह के भोग, तरह तरह की सुख सुविधाएं, लोगों से मिलना जुलना, गॉसिप करना और हर तरह से इस माया जाल के भौतिक सुखों को भोगना। आप भूल जाते हो कि हमें इस माया जाल से ऊपर उठकर अपने परमात्मा को पाना है और इसके लिए ईगो डेथ से गुजरना ही होगा। दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिन दोस्तों के लिए, जिन रिश्तों के लिए या जिस भी किसी इंसान के लिए आप तड़प रहे हो, इन सब से ऊपर भगवान है। आपको भगवान को ही चूज करना है। जिस दिन आपने इन सब से ऊपर भगवान को चूज कर लिया तो पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। वो सब मिलेगा जो आप पहले ढूंढ रहे थे। बट फर्स्ट यू हैव टू चूज गॉड। एंड मेडिटेशन में ईगो डेथ की प्रोसेस में ये होना ही है कि जो रिश्ते या जो लोग आपको सर्व नहीं करते वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं और ये सब आपके भले के लिए ही होता है। फिर भगवान से इतनी शिकायत क्यों? सब कुछ तो आपके भले के लिए ही हुआ है। तो दोस्तों, चाहे जो भी हो, एक बात गांठ बांध लीजिए कि नो मैटर व्हाट, चाहे कितने भी दर्द मिल रहे हों, चाहे कितने भी आंसू गिरे, चाहे कितनी भी पेनफुल हो ये जर्नी, लेकिन आप मेडिटेशन करना नहीं छोड़ोगे। आपको इस ईगो डेथ वाली प्रोसेस को सपोर्ट करना ही है। आपके विकार नहीं जाएंगे तो आप प्योर सोल कैसे बन पाओगे? तो समझिए और खुद को तैयार कर लीजिए कि हाँ, मेडिटेशन में मेरे अहंकार की मृत्यु निश्चित है। जिस भी चीज़ का अहंकार मेरे अंदर आएगा वो चीज़ मुझसे छीन ली जाएगी। मेरे अहंकार का खत्म होना निश्चित है और इस प्रोसेस के दौरान मुझे दर्द होगा ही होगा, लेकिन ये सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। तो अपने दोनों हाथ खोल लीजिए और अपने भगवान से कहिए कि हे प्यारे परमात्मा, आई एम रेडी फॉर माई ईगो डेथ, आई एम रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। मैं तैयार हूँ अपने अहंकार की मृत्यु के लिए, इस डेथ के लिए मैं रेडी हूँ। हे परमात्मा, मैं आतुर हूँ तुमसे मिलने के लिए। जिस प्रकार तुम मेरे लिए आतुर हो, मैं भी तुम्हारे लिए आतुर हूँ। आई एम चूजिंग माई ईगो डेथ, आई एम चूजिंग गॉड, आई एम चूजिंग प्योरिटी, आई एम सपोर्टिंग माई असेंशन प्रोसेस। और जिस दिन आप टूटने के लिए रेडी हो जाओगे, उस दिन भगवान आपको न्यू लाइफ देंगे, जिसे हम कहते हैं जीते जी इस धरती पर स्वर्ग को पाना, जीते जी मोक्ष को पाना, अपने भगवान को पाना। तो दोस्तों, अपने अहंकार की चिता जलाने के लिए रेडी हो जाइए और इस पेनफुल प्रोसेस में आप भगवान की मदद लेंगे। आप भगवान के चरणों में हर पल हर क्षण खुद को समर्पित कर दीजिए, खुद को सौंप दीजिए। और दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, चाहे कोई कितना भी भला बुरा कह रहा हो या कुछ भी स्टोरी चल रही हो, बस खुद को भगवान के हवाले कर दीजिए। अपनी ईगो को भगवान के चरणों में रख दीजिए और हर बार जब आपका अहंकार टूटे
तो खुश हो जाइए कि भगवान की आप पर कृपा हुई। और ये ईगो डेथ है, बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर भी हो सकती है। सपोज किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, किसी ने आपके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, या किसी की कोई बात आपको चुभ जाए। बहुत छोटी सी बात भी आपके अहंकार को बुलेट की तरह चीर कर निकल जाए, तो चोटें तो बहुत लगेंगी दोस्तों, पर भगवान के लिए जख्मी होना जरूरी है। उस वक्त जब आपका अहंकार टूट रहा हो, किसी को भी भला बुरा नहीं कहना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। आंसू आए तो आंसू गिराइए, रोना आए तो रो लीजिए, क्योंकि आंसुओं के जरिए आपका अहंकार बाहर निकलेगा, आपके चित्त की शुद्धि होगी। और इस पेनफुल सिचुएशन में आप भगवान का हाथ थामिए। इस पेनफुल सिचुएशन में अपने भगवान को पुकारिए, उनसे कहिए कि हे प्रभु, मेरे अहंकार का नाश कीजिए और मुझे प्योर सोल बनाइए। जो भी व्यक्ति मुझे दुख पहुंचा रहा है, उसके लिए भी मेरे मन में प्यार है, पॉजिटिविटी है। अब आप ही इस सिचुएशन को संभालिए, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। और मुझे ये अच्छी तरह समझ आ रहा है कि ये लोग मेरे ही भले के लिए मुझे दुख पहुंचा रहे हैं और मेरे ईगो डेथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी किसी भी तरह की नाराज़गी या बैर इन लोगों से नहीं रखूंगा या रखूंगी। मैं इस ईगो डेथ की प्रोसेस को अलाउ करती हूँ। फिर देखना दोस्तों कि कैसे जादू होता है, कैसे मिरेकल होता है, और बाद में कितना पीसफुल लगेगा आपको। और ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, मैं शब्दों में नहीं बता सकती, आप खुद फील करोगे। एंड वन मोर थिंग, कल ही क्रिसमस का हमारा प्यारा सा त्यौहार बीता, तो इस प्यारे से दिन से आप एक बहुत ही प्यारी सी बात सीख सकते हो दोस्तों, कि जीसस जो कि एक डिवाइन एनर्जी है, उन्होंने हम सब के लिए कितना बड़ा त्याग किया। वो भी जख्मी हुए, उन्होंने भी अपना लहू बहाया, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ सही, हमारे सभी बुरे कर्मों को अपने ऊपर लिया। सिमिलरली हमारी मदर अर्थ भी हमारी वजह से हर दिन कितना दर्द उठाती है। तो क्या आप अपने भगवान के लिए ईगो डेथ का पेन नहीं सह सकते? स्वयं भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, फिर क्या आप अपने भगवान के लिए अपने अहंकार की चिता नहीं जला सकते? तो दोस्तों, आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपनी ईगो डेथ को सपोर्ट कीजिए, इस प्रोसेस को सपोर्ट कीजिए, और ईगो डेथ के पेन की वजह से अपने मेडिटेशन को मत छोड़िए, कायर मत बनिए। ध्यान करना ही है, मेडिटेशन करना ही है। थोड़े से दुख दर्द से जर्नी या मेडिटेशन छोड़कर मत भागिए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बने रहना है। कायरों की तरह ये जर्नी छोड़कर मत भागिए। ये जीवन अगर रणभूमि है तो युद्ध तो लड़ना ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।